हेलो एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए वीकली रीडिंग है। एरीज 10 से लेके 16 मई तक की रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे एरीज की वीक के स्टार्टिंग में आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है, मिडल में कैसी एनर्जी रहने वाली है एंड एंड ऑफ द वीक आपकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। एंड वन शेडो कार्ड की हमें जिस पे काम करने की जरूरत है। ओके, लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सीरीज में स्टार्ट कर रही हूँ विस्डम ओरेकल डेक से। देखते हैं कि इस हफ्ते आपके लिए विस्डम ओरेकल डेक्स क्या मैसेज लेके आए हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, एंड साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मेरे को किसी और के लिए मैसेज हो। ओके रीज, लेट्स गेट स्टार्टेड। एरीज के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए प्लीज। एरीज के लिए मुझे एक कार्ड दीजिए कि 10 से लेके 16 मई तक की उनकी कैसी एनर्जी रहने वाली है। थैंक यू वेरी मच। नॉट फॉर यू एरीज, मे भी शायद आप किसी चीज़ का एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मे भी शायद इस हफ्ते आपको नहीं शायद नहीं मिल सकता क्योंकि वो आपके लिए था ही नहीं। ओके, वो चीज़ जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके लिए था नहीं, में भी शायद आपके लिए उससे अच्छा है, उससे बेटर है। बोलते ना, अगर आप लव लाइफ का लव में अगर आपने एफर्ट डाले थे तो आप उसका रिजल्ट वेट कर रहे थे। जस्ट लाइक एग्जांपल के तौर पे रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो सामने वाले ने रिजेक्शन दे दिया तो दिस इज वो मे बी शायद आपके लिए था ही नहीं। रिजेक्शन इज द प्रोटेक्शन ऑफ द गॉड, समझे? तो दैट्स वाई मे बी शायद अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कहीं से कुछ आए, मे बी शायद वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेट्स सी व्हाट एल्स। मे बी शायद इस हफ्ते आपसे यंग का कार्ड इस रिवर्स कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हो, बट कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, एक्शन लेना चाहते हो, बट एनर्जी की कमी है, कॉन्फिडेंट की कमी है। समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाहते हो तो एक्शन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज समथिंग कमी, मनी वाइज कमी या फिर कॉन्फिडेंट वाइज कमी या फिर नॉलेज वाइज कमी। बिकॉज मुझे बाय द बुक का वो लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी है, नॉलेज की कमी है या फिर बोलते ना अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी चीज़ आप चाह रहे हो ओके, मे बी शायद वो आपके लिए था नहीं। दैट्स वाई यहाँ पर नॉट फॉर यू आया है। तो इस हफ्ते एरीज मुझे लग रहा है कि किसी चीज़ की कमी है न्यू स्टार्ट करने के लिए। एंड डोंट वरी, जो भी आप चाह रहे हो कि आपको मिले ओके, तो मे बी शायद उससे अच्छा मिले आपके लिए। सो डोंट वरी एरीज, ओके। समथिंग न्यू स्टार्ट कर रहे हो बट कमी है किसी चीज़ की, नॉलेज की कमी। ओके लेट्स सी, बैलेंस करके चलिएगा अगर ऐसी एनर्जी है तो। लेट्स सी व्हाट्स द टैरो कार्ड शेज एरीज। नो, फर्स्ट एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट, या लेट्स सी व्हाट एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट सेइंग। फॉरगेट इट। एरीज के लिए कौन से एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट affected in this week? Okay Aries, we have one card for Aries because यहाँ पर see guys, there is a master number. I'll show you. See 111, maybe शायद this is the angels number। बैलेंस करके चलने की जरूरत है। Anything else? Okay fine. सी मून का कार्ड है, कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग करे, कंफ्यूजिंग है समथिंग, दैट्स वाई यू आर नॉट कुछ न्यू स्टार्ट नहीं कर पा रहे बिकॉज एक्शन नहीं ले पा रहे हो आप। कॉन्फिडेंट की कमी कुछ सी चीज़ की, मास्कुलिन एनर्जी की कमी है। एंड दैट्स वाई मे बी शायद इमोशनल लेवल पे रोलर कोस्टर हो रहे हो, समथिंग मेंटल लेवल पे ज़्यादा सोच रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो किसी चीज़ की, कि जो भी आपने शायद एफर्ट डाले थे उस चीज़ का आपको नहीं मिला तो एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एंड सी फोर्थ हाउस रूल बाय मून, में भी शायद होम लाइफ को लेके कुछ न किसी की टेंशन हो सकती है या फिर स्टेट एजेंसी भी आती है, उसमें स्टेट एजेंसी को लेके
कमी हो सकती है, या फिर मदर, 4th हाउस इज ऑल्सो मदर को लेके ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। एंड 4th हाउस इज ऑल अबाउट योर सिक्योर भी, ओके, आपके हाउस सिक्योरिटी, जहाँ पर आप रह के कंफर्ट महसूस करते हो। ऐसी व्हाट इज 12th हाउस इज ऑल अबाउट गाइस खर्चों का घर। किसी किसी का हो सकता है कि अगर कोई फॉरेन जाना चाहता है उसके लिए भी ये घर माना जाता है, ओके। लिटिगेशन हो सकता है, ओके, या फिर अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके ये सारी चीज़ों से आप निपट सकते हो। 12th हाउस इज ऑल अबाउट इंट्यूशन एंड स्पिरिचुअल जर्नी ऑल्सो। अगर सब समरी किया जाए तो गाइस अपने स्टेबिलिटी के लिए आप इंट्यूशन को ध्यान में रखे, ओके। जो भी कंफ्यूजिंग है उसको आने मत दीजिए। 4th हाउस एंड 12th हाउस इस हफ्ते आपके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता हुआ दिख रहा है एरीज, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, मैं भी शायद हो सकता है कि आप 4th हाउस के लिए कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहते हैं अपने स्टेबिलिटी के लिए, बट नहीं ले पा रहे बिकॉज ऑफ द खर्चों के कारण हो सकता है, या फिर ओवर थिंकिंग के कारण हो सकता है। इसलिए यहाँ पर एंजल्स बोल रहे हैं कि गो बाय द बुक, गो बाय द नॉलेज दीजिए, फिर जाके आगे बढ़िए। मे बी शायद वो चीज़ जो आप सोच रहे वो अभी आपके लिए रेडी नहीं है, नॉट फॉर यू, मे बी उससे बेटर आपके लिए रेडी है। डोंट थिंक ओवर, ओके। लेट्स सी एरीज, इस हफ्ते टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। दैट इज द 5 of Wands। स्टार्टिंग ऑफ द वीक एरीज, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं फाइट चालू है, ओके। स्ट्रगल चालू है, गॉसिपिंग चालू है, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए, पैशनेट न्यू स्टार्ट करने के लिए, ओके। लोगों के साथ में बैठ के बातें शातें चल रही है, अपने आइडियाज़ को डिस्कस किया जा रहा है, बट कहीं ना कहीं कंपटीशन है, गॉसिप चल रहा है। दिस इज़ द 5 of Wands का कार्ड है। क्रिएटिव आइडियाज़ पे डिस्कशन हो रहा है, बट फाइट है, आर्ग्यूमेंट है, गॉसिपिंग है, ओके, समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए। लेट्स सी व्हाई 5 of Wands इज देयर, क्लैरिफाई व्हाई, ओके। 5 of Wands स्टार्टिंग में एरीज फाइट होता हुआ दिख रहा है, ओके। अपने आप से फाइट कर सकते हो या फिर लोगों से। एंड सी क्वीन ऑफ वॉन्ड, स्टेबिलिटी चाहते हो, दैट्स वाई आप फाइटिंग कर रहे हो। लाइफ में फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहते हो, प्लान करते हुए दिख रहे हो। मैं भी कहीं ना कहीं इनडिसीजन मोड पे हो, ओके। दैट्स वाई आप फ्यूचर के लिए प्लान नहीं कर पा रहे। सब राइट, यू आर पैशनेट, यू डिजायरेबल, आप फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रहे हो। यू आर पावरफुल, बट इस रिवर्स है। मे बी शायद आई टोल्ड यू ना, कॉन्फिडेंट की कमी है, लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो कुछ लोग, किसी चीज़ की कमी है, मे बी शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। 2 वेज हो सकते हैं, या फिर क्लैरिटी नहीं हो पा रही। इसीलिए फर्स्ट ऑफ द वीक, स्टार्टिंग ऑफ द वीक, इसीलिए थोड़े से फाइट चालू है, आर्गूमेंट चालू है, डिस्कशन चालू है लोगों से, या फिर खुद के अपने ऊपर अंदर थोड़े से जंग चालू है, फाइट चालू है अपने आप में, बिकॉज ऑफ द नॉट पैशनेट, इनडिसीजन के कारण, ओके। बिकॉज पहले पार्ट में मुझे थोड़े से स्ट्रगल लग रहे हैं। लेट्स सी मिडिल ऑफ द पार्ट कैसा रहता है एरीज। नाइस, द मैजिशियन का कार्ड है, वेरी नाइस एरीज, बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ मैनिफेस्टेशन। जो भी आप चाह रहे हो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, ओके। एंड सी बैलेंस करते हुए दिख रहे, मैनेज करते हुए दिख रहे अपने जो भी आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, ओके। मे बी शायद चाह रहे हो कि न्यू स्टार्ट करना करियर को लेके, लव लाइफ को लेके, जॉब को लेके, बट मिडल ऑफ द वीक वेरी नाइस एनर्जी, कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, बैलेंस करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में, एंड जस्ट एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं, थोड़े मतलब थोड़े से दूर से, ओके। उस टाइम पे नहीं एक्शन लेते हुए दिख रहे, बट यू क्रिएटिंग समथिंग, मे बी क्रिएटिंग, आप क्रिएट कर रहे हो अपने स्टेबिलिटी को लेके, क्रिएट कर रहे हो अपने खर्चों को कैसे कंट्रोल में किया जाए। मे बी शायद कुछ लोग हो सकता है कि आपने लोगों को अपने इमोशन लेवल को कैसे कंट्रोल किया जाए। दैट्स वाई कुछ लोग हो सकता है कि मिडिल ऑफ द पार्ट योगा कर रहे हो, मेडिटेट कर रहे हो अपने अपने न्यू स्टार्ट के लिए। यू आर क्रिएटिंग समथिंग, कुछ ना कुछ आप नया क्रिएट कर रहे हैं मिडिल ऑफ द वीक, ओके। लेट्स सी व्हाई मैजिशियन इज देयर।
अगेन यू आर क्रिएटिंग समथिंग गाइस, द फूल का कार्ड है। ओके, मे बी शायद जो भी आपके लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी चालू है, बर्डन चालू है, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं। ओके, बिकॉज दिस इज द 10 ऑफ वन, फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे, दिस इज द फ्यूचर के बारे में प्लान कर रहे हैं, दिस इज द 10 ऑफ वन, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बर्डन। उस मे बी शायद उस चीज़ का एंड करके आपकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 4th हाउस से लेके, या खर्चों से लेके, या ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उस चीज़ की एंड करके आप समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं। दैट्स वाई न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपने आप पे रिस्क लेके आगे बढ़ना चाह रहे हैं। दैट्स वाई मैजिशियन इज देयर। ओके, समथिंग यू क्रिएट कर रहे हैं मिडल ऑफ द वीक। मे बी शायद लव लाइफ में क्रिएट करें, वो हर एक की अलग अलग सिचुएशन हो सकती है। लव लाइफ में भी क्रिएट कर सकते हैं, जॉब में भी क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस में भी समथिंग न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बर्डन है, उस चीज़ को रिलीज करके। ओके, लेट्स सी एरीज, मिडिल ऑफ द पार्ट बहुत अच्छा है एरीज। व्हाट्स द एंड ऑफ द पार्ट? एरीज के लिए क्या है एंड ऑफ द पार्ट? थैंक यू। Ace of Wand. Now you are passionate. Okay, Ace of Wand. This is also new start. New start about आपके जो भी कॉन्फिडेंट की कमी थी, पैशनेट हो, डिजायरेबल हो, समथिंग न्यू स्टार्ट करना चाह रहे हो। ओके, दिस इज द एस ऑफ वॉन्ड। पैशन है, जोश है समथिंग न्यू स्टार्ट करने के लिए। जो भी आप फ्यूचर में प्लान करें, 2 सिचुएशन हो सकती है, 2 सिनारियो हो सकता है, 2 पर्सन हो सकते हैं। जिस भी एरिया में आप जगलिंग कर रहे हो उसमें फ्यूचर में प्लान करते हुए दिख रहे हैं। एंड पैशनेट हो अपने काम को लेके, पैशनेट हो अपने जॉब को लेके, पैशनेट हो अपने मनी को लेके, कुछ ना कुछ दैट्स वाई यहाँ पर आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि फ्यूचर के लिए एस ऑफ वन, 2 ऑफ वन। ओके, लेट्स सी व्हाई एस ऑफ वन इज देयर। Because of the 10 of swords. Wow, because I told you there is a burden, responsibility कुछ थी, उस चीज़ के एंड करके आप समथिंग न्यू क्रिएट करना चाहते हैं। एंड एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द पार्ट, आप समथिंग पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं। बिकॉज ऑफ द जो भी आपकी लाइफ में पेनफुल, जो भी हेडेक दे रहा है, मे बी शायद हो सकता है कि कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यू है, या फिर मेंटल इश्यू मीन्स कि ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। जो भी 10 ऑफ सोर्स हैं उस चीज़ का एंड करके आप लाइफ में न्यू पैशनेट स्टार्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड सी पेज ऑफ पेंटिकल, आपको समझ में आ गया है कि आपको कौन सा डायरेक्शन चूज करना है अपनी इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, विच इज़ नाइस। ओके, वेरी नाइस एरीज। फर्स्ट ऑफ द पार्ट थोड़े से स्ट्रेचेबल लग रहे हैं, अदरवाइज नाइस। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज। ये सब का आउटकम क्या निकल के आने वाला है इस हफ्ते एरीज के लिए। व्हाट्स द आउटकम फॉर एरीज? क्या है आउटकम एरीज के लिए? किंग ऑफ कप एंड द क्वीन ऑफ कप। किसी के लिए हो सकता है कि जो भी क्रिएट कर रहे हैं वो लव लाइफ के लिए क्रिएट कर रहे हैं, तो पेयर हो सकते हैं। ओके, पेयर अगर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन चल रही थी लव लाइफ में, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। दिस इज द सोलमेट कनेक्शन। अदरवाइज इन जनरल गाइस आउटकम इज़ वेरी नाइस। स्टेबल हो रहे हो, या फिर किसी अगर कोई चाह रहा है कि किसी ने एफर्ट डाला है, तो कोई चाह रहा है कि कोई अगर स्ट्रेस में है, कोई चाह रहा है कि उनको आके सपोर्ट मिले, तो सपोर्ट भी मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, वो आके आपको सपोर्ट दे सकते हैं। देखिएगा जरूर वो कौन है। अदरवाइज इन जनरल इमोशनली स्टेबल वाली एनर्जी है आउटकम। जो आपको स्टार्टिंग में थोड़े से डिस्टर्बेंस लग रहे हैं, बिकॉज मे बी शायद आप लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपको मिल नहीं रहा है, तो सीधा एंजॉय बोल रहे कि वो आपके लिए नहीं था। ओके, तो डोंट, बैलेंस करके चलिएगा। आउटकम इज वेरी नाइस, इमोशनली स्टेबल हो। लेट्स सी आपको व्हाट्स द शैडो वर्क। ओके, ये वो कार्ड है जिसको हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, कि हमारे अंदर क्या कमी है, जिसको देख के हम थोड़े से हमारी ऊपर काम करें और हम उसको
बोलते हैं ना, हम उसको सुधारें, हमारी कमियों को सुधारें। ट्रायम्फ ऑफ लाइफ में भी शायद हो सकता है कि किसी के लिए हो सकता है कि झूठ के बलबूते पे वो अपने सक्सेस को खड़ा करना चाह रहे हो, झूठ के बलबूते पे वो अपने प्यार को खड़ा करना चाह रहे हो। ओके, जो भी होता ना कि झूठ बोल के, लव लाइफ के बारे में एग्जांपल दे रही, झूठ बोल के गर्ल्स को, बॉयज़ को कि नहीं आई डोंट हैव बॉयफ्रेंड, आई डोंट हैव, ये बोल के सक्सेस पाना चाह रहे हो कुछ लोग, या फिर बिजनेस में हो सकता है, या फिर किसी चीज़ में भी हो सकता है। झूठ पे विजय पाना चाह रहे हो, सक्सेस पाना चाह रहे हो अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने फाइनेंस में। ओके, तो उस चीज़ में काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि झूठ के सहारे हम आगे तो पहुंच सकते हैं, ओके, बट एंड तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि कभी ना कभी झूठ सबके सामने आना ही है। तो ट्रायम्फ ऑफ लाइफ, उस पर काम करने की जरूरत है। एंड सेकेंडली, इज दिस मी, में भी शायद हो सकता है कि कुछ लोग अपने आप को भूल गए हों, पुरानी सिचुएशन को देखते देखते अपनी अभी की सिचुएशन को भूल गए हो कि मैं हूँ, ये देख के पहले मैं क्या था और मैं क्या हूँ अभी। कुछ लोग अपने आप का ख्याल रखना भूल गए हो, कुछ लोग अपने जॉब में, जिस जॉब में थे उस जॉब को भूल के दूसरा जॉब स्टार्ट कर लिया हो। तो बोलते ना, कोई पहले मार्केटिंग में था तो अभी बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, तो वो ये ये सोच रहे हैं कि ये क्या मैं हूँ, ऐसा पुरानी सिचुएशन को भूल के नई सिचुएशन के बारे में सोच रहे। तो पुरानी में जब जाते इज दिस मी, कुछ लोग हो सकता है कि अपने आप को भूल गए हो, तो देखिएगा जरूर कौन है, उस पर काम करने की कोशिश कीजिएगा। ओके एरीज, लेट्स सी एरीज, आज का क्वेश्चन एंड जैसे आपके सवालों के जवाब देना है। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एरीज रेडी, स्टार्ट करते हैं। एरीज के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज। एनीथिंग एल्स? ओके, फॉरगिवनेस, सी आई टोल्ड यू हियर, में भी शायद हो सकता है कि किसी ने लव लाइफ में झूठ का सहारा लिया हो, तो माफ़ कर दीजिए, या फिर उस सिचुएशन को भूल जाइए, माफ़ कर दीजिए ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, फॉरगिवनेस से हम लोग आगे ही बढ़ते हैं। माफ़ करने से कोई छोटा बड़ा तो होता नहीं है। ओके, फॉरगिव करेंगे तो ये तो बिग हैप्पी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, अदरवाइज वहीं के वहीं स्टक हो जाएंगे। ओके एरीज, या बहुत अच्छी एनर्जी है एरीज, कॉन्फिडेंट की कमी लग रही है मुझे। अगर कहीं पर भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपको नॉलेज की कमी लग रही है, कॉन्फिडेंट की कमी लग रही है, तो गो बाय द बुक से नॉलेज लीजिए, कुछ ना कुछ नॉलेज लेने की कोशिश कीजिए। एंड 12th हाउस इज ऑल्सो स्पिरिचुअल होइए, ताकि आपको कुछ ना कुछ आइडियाज़ आ जाए। अकेले में रहिए अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अदरवाइज वेरी नाइस। फर्स्ट पार्ट के वीकेंड के फर्स्ट पार्ट में थोड़े से कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, अदरवाइज तो बहुत अच्छे हैं। ओके एरीज, दिस वॉज योर रीडिंग एरीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।